अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बूम बूम वर्ल्ड में आप लोगों को खुश आमदीद। तो आज व्यूअर्स मैं आप लोगों को इंसानी कमज़ोर हड्डियों का आपकी ज़िंदगी में क्या असरात आते हैं इसके हवाले से कुछ मालूमात दूंगा, जिसमें एक हमारी बहन कुछ रहनुमाई करेंगी और इसके अलावा इस्लामी तरीके से हमें किस तरह से सोने का अहकामात जारी किए गए हैं उसके हवाले से भी आप लोगों को कुछ बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बेहद मेहनत दरकार होती है और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आप लोगों को जिस हद तक मालूमात हो सके वो फ़राहम कर सकूं। तो व्यूअर्स, इसमें आगे इंशाल्लाह मैंने एक जगह पे BDM का टेस्ट हो रहा है, उसके हवाले से भी कुछ मालूमात दिए जो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मालूमाती और मददगार साबित होगी। तो इसमें मेरी बहन सदफ़ मुबीन ने काफ़ी मालूमाती चीज़ें बताई हैं। आइए इनसे इस हवाले से मालूमात लेते हैं। आज हम बात करेंगे बोन मिनरल डेंसिटी की। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट क्या है, यह टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो मैम, ये बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है क्या? यह एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें एक्सरे हम एक गिवन बोन के सेगमेंट में कितना कैल्शियम और मिनरल्स हैं जान सकते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। इनमें से सबसे कॉमन तरीका है डेक्सा स्कैन, जिसे ड्यूअल एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री कहा जाता है। इस स्कैन में एक्सरे से हम बोन के एक सेगमेंट में कितना कैल्शियम और मिनरल है यह जान सकते हैं। यह टेस्ट क्यों किया जाता है? इस टेस्ट के हम यह जान सकते हैं कि पेशेंट की बोन डेंसिटी कम है या नहीं। बोन डेंसिटी कम होने पे पेशेंट को फ्रैक्चर्स का रिस्क रहता है, जिसके बारे में हम इस टेस्ट से जान सकते हैं। इसके अलावा बीमारियां जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, उनको डायग्नोज और उनकी ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी यह स्कैन किया जाता है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट में एक्सरे दिया जाता है और यह एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। एक्सरे मशीन में जाने से पहले पेशेंट से कपड़े और कोई भी ज्वेलरी या मेटल के ऑब्जेक्ट्स जो उसने पहने हो उनको उतार देने के लिए कहा जाता है। पेशेंट को पहनने के लिए एक गाउन दिया जाता है। क्या इस टेस्ट से पहले कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत होती है? इस टेस्ट से पहले कोई खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेशेंट ने कुछ दिन पहले CT या MRI स्कैन करवाया हो जिसमें कंट्रास्ट दिया गया हो, तो यह कंट्रास्ट इस टेस्ट के रिजल्ट्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए कुछ पेशेंट्स में इस टेस्ट को थोड़ी देर के लिए डेफर करने की जरूरत पड़ सकती है। इस टेस्ट के रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है? तो मैम, क्या आप इस टेस्ट के हवाले से कुछ और मालूमात हमारे व्यूअर्स को दे सकती हैं? इस टेस्ट के रिजल्ट्स हमें 2 स्कोर्स की तरह से मिलते हैं। ये स्कोर हैं T स्कोर और Z स्कोर। T स्कोर में पेशेंट की बोन डेंसिटी को एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बोन डेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। T स्कोर -1 नॉर्मल कहा जाता है। T स्कोर -1 और -2.5 के बीच हो तो पेशेंट को ऑस्टियोपेनिया हो सकता है। 2.5 से कम हो तो इसका मतलब पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। Z स्कोर से हमें यह मालूम चलता है कि एक एक्सपेक्टेड नॉर्मल बोन डेंसिटी के ऊपर और नीचे कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है पेशेंट की बोन डेंसिटी में। ऑस्टियोपोरोसिस होने के क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? तो मैम, इसमें औरतों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क रहता है क्योंकि कम होती जाती है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स में एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी दिया जाता है और कुछ कैंसर्स जैसे प्रोस्टेट कैंसर में टेस्टोस्टेरोन कम करने वाले ड्रग्स दिए जाते हैं। इस तरह की दवाइयां लेने से बोन डेंसिटी
कम हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क रहता है। ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट का रिजेक्शन ना हो इसलिए बहुत सी दवाइयां दी जाती हैं। इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। जो पेशेंट्स बॉडी बिल्डिंग से स्टेरॉइड्स लेते हैं उन पेशेंट्स को भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क रहता है। तो मैम आपका बेहद शुक्रिया इतनी इम्पॉर्टेंट मालूमात देने के लिए मुझे और मेरे व्यूअर्स को। इसके अलावा व्यूअर्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि हड्डियों की अलामात होती क्या हैं और उसमें आपको क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो अपने फ़िज़िक्स के हिसाब से, जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, अपने आप को उसी हिसाब से वेट ज़्यादा गेन ना करने की कोशिश करें। और इसके अलावा आप जिस हद तक भी मुमकिन हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन वो व्यूअर्स जिनको ज़ियाबिलिटीज़ जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर है वो अपने डॉक्टर से, अपने मुअल्लिज से पूछ के इस चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसमें जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप बराए मेहरबानी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने डॉक्टर से इसके हवाले से ज़रूर मालूमात लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए मुश्किलात भी बन सकती हैं। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि इससे वो लोग जिनको इसके हवाले से कुछ मालूमात नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है और इसमें क्या बेहतरी आपके आ सकती है छोटी छोटी सी एहतियात से, और आपके लिए किस हद तक ये कारामद हो सकती है, मैं आपकी इस हवाले से रहनुमाई करना चाह रहा था। व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए फ़िटनेस के हवाले से भी कुछ मालूमात देना चाहता हूँ, क्योंकि चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, उनको अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए चाहे 10 से 15 मिनट ही दे सकें, लेकिन किसी भी तरह की फ़िटनेस ज़रूर किया करिए। चाहे उसमें जॉगिंग हो, चाहे उसमें वर्कआउट हो, चाहे उसके अंदर पुशअप्स हों, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम निकाल के इस तरफ भी लेके आएंगे तो ये आपकी हड्डियों के लिए भी और आपके जिस्म के बाकी अज़ा के लिए भी बहुत कारआमद है। रोज़ाना की कुछ घंटों की एक्सरसाइज से आप जैसे कि सांस फूलना और दिल के अमराज से भी महफूज रह सकते हैं। तो मैं आपसे फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप फिटनेस, सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स की तरफ आइए। उसमें से फिर उन लोगों को दोबारा से ये रिपीट कर दूँ कि आपकी ज़िंदगी आपकी है और इसकी हिफाजत करना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी बनती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद तो यही है कि आपको मेरी ये कोशिश भी पसंद आई होगी। इसमें मैंने बेइंतहा कोशिश की है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ का बताया जाए ताकि वो आपके लिए आसानी कर सके। और इसके अलावा जिस जगह का मैंने आपको इसमें बताया था कि BDM का फ्री टेस्ट होता है, इस जगह का एड्रेस मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया है। मंडे के दिन 5 to 9 की टाइमिंग है इसकी, और ये गुलिस्तान एजौर ब्लॉक 15 में वाक़ है। ये स्पॉट बॉडी कॉम्प्लेक्स में वाक़ है। जो बॉडी कॉम्प्लेक्स के नाम से वाकिफ़ हैं, ब्लॉक 15 के अंदर बॉडी कॉम्प्लेक्स जिम है, वो बआसानी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, जो आके अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं फ्री में, वो मोस्ट वेलकम आएँ और आके अपना टेस्ट फ्री में करवा लें। और जो लोग इसके हवाले से कुछ मालूमात लेना चाहते हैं वो मुझसे लाइक करने के बाद कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जो मालूमात मेरे पास हैं उस हवाले से ज़रूर उनको इन्फॉर्म करूँगा। अगर मेरी ये भी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ और मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं जिस हद तक मालूमात आप लोगों को दे सकूँ, मुझे उससे खुशी महसूस होती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे।